गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते कि अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आप आएंगे, समय पहले आपको लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको मेरी पहली नोटिफिकेशन मिल जाएगी गाइस। तो आज मेरी किचन में रेसिपी बन रही है पाई का सालन की रेसिपी। तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और ठंडी में बना के खाना ज़रूर, कि जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है पाई का सालन। तो चलो बनाते हैं पाई की सालन की रेसिपी। तो गाइस, तो हमने लिए है पाई को हमने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिए है, और ये है बड़े के पाई है। तो वॉश करने के बाद अभी हमें कुकर के अंदर इसको ऐड करना है। तो हम कुकर के अंदर इसको ऐड कर रहे हैं अभी। तो सारे पाए हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। हमने 2 से 3 प्याज लिए हैं। अब हल्दी और नमक ऐड करेंगे। हल्दी हमने आधा चम्मच लिया है, नमक अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड करना। अब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे हम। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है पाई गलने के लिए। तो पूरे पाई अच्छी तरह से डूब जाना चाहिए। इस तरह से हमें हिलाना है, कि ताकि ये जो हल्दी और अदरक लहसुन हमने नमक वगैरह डाले हैं वो अच्छी तरह से पाई में लग जाना चाहिए। अब इसकी ढक्कन लगा के हमने 10 से 15 सीटी लेना है, एकदम स्लो गैस करके। गैस को स्लो रखना है। तो हमने गैस पे रख दिया और स्लो गैस पे हमने इसको अच्छे से सीटी ले लिए हैं। तो ये पाई गले के नहीं, अभी हम चेक करेंगे। तो देखो, पाई अच्छी तरह से गल चुके हैं, हड्डी से पूरा गोश्त अलग हो चुका है, इतने परफेक्ट से गले हैं। फास्ट गैस करके मत उबालना, इसको स्लो ही गैस करना है। सीटी अगर भर गई कुकर में तो गैस को स्लो कर देना, फिर वो अच्छी तरह से गलते हैं। तो हमने कढ़ाई लिए है, कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल ऐड करे हैं। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अभी हम बिरिस्ता बना लेंगे। 6 से 7 प्याज हमने लिए, बिरिस्ता बना लिए। बिरिस्ता बना रहे तो इसमें नमक ज़रूर ऐड करना, तो जल्दी से बिरिस्ता बनता है और जलता नहीं है बिरिस्ता। देखो, हल्का हल्का लाल हो चुका है बिरिस्ता। इसी तरह से चम्मच घुमाना है हमें जलाना नहीं है, अच्छी तरह से हमें लाल करना है। तो देखो, प्याज अच्छी तरह से लाल हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अच्छी तरह से इसका ऑयल हमें निकाल लेना है। तो सारा बिरिस्ता हम निकाल लेंगे। तो हमने सारा बिरिस्ता निकाल लिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे काजू। तो काजू को भी हमें हल्का लाल करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है, नहीं तो सालन जो है तो एकदम कड़वा कड़वा लगेगा अगर काजू जल जाएंगे तो। बस हल्का हमें लाल करना है काजू को। तो देखो, हमने लाल कर लिए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे।
तो हमने अभी मिक्सर के जार में बिरिस्ता और काजू को ऐड करे हैं। साथों साथ हमें गरम मसाले भी इसमें ऐड करने हैं, जैसे कि हमने साजीरा लिए, लौंग लिए, काली मिर्ची, दालचीनी, हरी इलायची, ये सारे गरम मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अभी अब ज़ीरा भी ऐड करेंगे हम इसमें। टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हमने 4 टमाटर लिए हैं। अब इसका स्मूथ सा हमें पेस्ट बना लेना है। पहले इसको दरदरा सा हम पीसेंगे, पानी नहीं ऐड करेंगे। देखो हमने दरदरा सा पीस दिए हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसका स्मूथ सा हम पेस्ट बनाना है हमें। तो देखो अभी हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। अब इसका स्मूथ सा हमें इसका पेस्ट बना लेंगे। तो हमने अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बनाई है। देखो कितना स्मूथ है, बिल्कुल भी इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, एकदम स्मूथ सा बना है। तो अभी हम बघार दे देंगे। बघार के लिए हमने बड़ी सी देगची ली है, इसमें हमने 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करें। ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसमें तेज़ पत्ता ऐड करे हैं और सूखी लाल मिर्च ऐड कर दी हमने। अच्छी तरह से हमें लाल कर देना है तेज़ पत्ते को और सूखी लाल मिर्च को। तो देखो ये अच्छी तरह से लाल हो चुकी है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छी तरह से भून लेना अदरक लहसुन को, कच्ची स्मेल नहीं आनी चाहिए सालन में। तो हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अदरक लहसुन को जलाना नहीं है। तो अभी भूनने के बाद अदरक लहसुन हमने इसमें पेस्ट ऐड कर दिए हैं जो हमने पीसे थे, काजू और बिरिस्ते का पेस्ट। अभी अदरक लहसुन के साथ भी इसको हमें भुनना है। हमें ज़्यादा नहीं भुनना है क्योंकि हमने इसमें बिरिस्ता ऐड करे हैं, कच्ची प्याज तो नहीं ऐड करे हैं, इसके लिए हमें ज़्यादा नहीं भुनना है इसको। अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि हमने लिए धनिया पाउडर, लाल मिर्ची की बुक्की और ये परवीन मसाला, चाट मसाला और ये मीट मसाला लिए हमने। सब हमने 1-1 चम्मच लिए हैं। अब आपके टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करना मसाले। आपको कम तीखा लगता है, ज़्यादा तीखा लगता है, आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड करना। तो सारे मसालों को हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से चम्मच घुमा लेंगे हम। तो थोड़ा सा अभी इसमें हमें पानी ऐड करना है। जार को खंगाल के हमने थोड़ा पानी ऐड करे हैं, थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था जार को। तो अच्छी तरह से अभी हम चम्मच घुमा लेंगे इसमें। थोड़ा सा हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। तो मसाले को अच्छी तरह से हमने पका लिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे पाए। तो हमने सारे पाए इसमें ऐड कर दिए हैं। पाए तो बहुत अच्छे तरह से गले थे, एकदम नरम हो गया था पाए का गोश्त भी। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से हम। तो पाए ऐड करने के बाद फिर हमें इसको और पकाना है। 20 से 25 मिनट तक हमें इसको पकाना है पाए को, ताकि जो फ्लेवर है मसालों का वो पूरे पाए में अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। इसके लिए हमें पकाना है इसको, और स्लो गैस पे पकाना है, फास्ट गैस नहीं करना है। और थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच घुमाते रहना है उसमें, ताकि जो मसाला है नीचे चिपकना नहीं चाहिए। इसके लिए हमें चम्मच घुमाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में। अब इसमें हम पुदीने के पत्ते ऐड कर देंगे।
तो हमने 20 से 25 मिनट तक इसको पकाए हैं। पाई का सालन बनके रेडी हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। तो गाइस, तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, ट्राई ज़रूर करना, बना के ज़रूर खाना गाइस, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। तो देखो एकदम परफेक्ट सा सालन बना है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। आप उसको रोटी के साथ खाओ, या चावल के साथ, या नान के साथ, या पाव के साथ। ठंडी में ज़रूर बना के खाना चाहिए पाई का सालन, बहुत ही अच्छा लगता है और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत असरमंद होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।